पिछले साल मार्च आते आते हिंदुस्तान में कोरोना की पहली लहर शुरू हुई थी। इस साल भी मार्च के बाद ही कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई और अब चंद दिनों बाद पूरी दुनिया नए साल में प्रवेश करने वाली है। तो ऐसे में जहन में सवाल आता है कि क्या साल 2022 का मार्च कोरोना की तीसरी लहर लेकर आएगा। ये डरने और डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते देश में जो हालात बन रहे हैं वो काफी कुछ इशारा कर रहे हैं और इसी इशारे को देखते हुए अब राज्यों की सरकारों ने पाबंदियों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। तो सवाल है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन वाले हालात बनने वाले हैं, जैसा पिछले साल मार्च के महीने में और इस साल के अप्रैल मई में बने थे, जब दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। कभी न थमने वाली मुंबई जैसे ठहर सी गई थी और नवाबों के शहर लखनऊ में तो सख्त पाबंदियों का पहरा बिठा दिया गया था। सवाल फिर वही कि क्या फिर से पाबंदियों वाले ऐसे दिन आने वाले हैं। इस सवाल का जवाब पिछले 24 घंटे के अंदर देश के दो बड़े राज्यों से सामने आए। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी 25 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। यहाँ भी पाबंदियों का समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी पाबंदियों की शुरुआत नाइट कर्फ्यू से ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कोरोना के केस बढ़ते गए और पाबंदियों का दायरा रात के अंधेरे से निकलकर दिन के उजाले तक पहुंच गया और फिर लॉकडाउन की नौबत आ गई। अब सवाल है कि देश में कोरोना जब अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है तो फिर नाइट कर्फ्यू का फैसला क्यों? इसका जवाब है कोरोना वायरस का वो नया वेरिएंट जो पिछले 3 हफ्तों के दौरान अपनी रफ्तार से वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। 2 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन के 2 केस डिटेक्ट हुए थे और 24 दिसंबर तक ये आंकड़ा 350 के पार चला गया। मतलब 22 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन के केस करीब 180 गुना बढ़ गए। दुनिया में ओमिक्रॉन कितनी तेजी से बढ़ रहा है अब वो देखिए। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन पहली बार डिटेक्ट हुआ था और ठीक 1 महीने के अंदर ये अब तक दुनिया के 108 देशों तक फैल चुका है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में ओमिक्रॉन के 1,51,368 मामले सामने आ चुके हैं। याद कीजिए पिछले 30 दिनों के घटनाक्रम को। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल जैसे देशों ने ओमिक्रॉन की एंट्री को रोकने के लिए क्या क्या कदम नहीं उठाए। विदेशों से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगाई, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, लेकिन ओमिक्रॉन की एंट्री को रोक नहीं पाए। इस वक्त दुनिया में दक्षिण अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, बेल्जियम,